चितनाई से बंद होता है और रुक्षता से बंद नहीं होता। स्निग्धता जहाँ होती है वहाँ चिपकन होती है, चिपट जाते हैं और दो में संबंध हो जाता है। लेकिन जहाँ रुक्ष होगा वहाँ पर जोड़ना भी चाहे तो जुड़ नहीं सकते हैं। अध्यात्म की भाषा में कल अपन ने बात की कि निर्ममत्व भाव होता है तो बंध से छूट जाते हैं और ममत्व भाव होता है तो बंधते मुच्यते जीवे, बंध को प्राप्त हो जाते हैं। बंध का यही एक फार्मूला है। इसके माध्यम से ही हम अनादि से और राग की जो चितनाई है ना, उसके माध्यम से चलते ही चले जा रहे हैं। बल्कि आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, आँव की बीमारी। आँव पड़ती है ना, पेट में आँव हो जाती है। अब जो कुछ भी वो खाएगा ना तो वो भी वैसे ही रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लगार बोलते हैं बुंदेलखंड में, लगार, वो लगार लगी हुई है। जब तक उसको पूरी ठीक तरीके से हटा नहीं देगा ना, तब तक वो सप्त धातु रूप परिवर्तन होने ही नहीं देगी वो आँव। तो ये एक के नहीं है, संसारी सारे प्राणियों के कर्म की जो आँव है ना, वो अनादि से चली रही है। उसको लगार को हटाना होगा, तभी आप जो भी मटेरियल उसमें रखेंगे वो मटेरियल सुरक्षित रह पाता है। अन्यथा वह भी विकृति को प्राप्त हो जाता है। हमारी संस्कृति विकृति से हटने की संस्कृति है, प्रकृति को प्राप्त करने की संस्कृति है। प्रकृति के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से विकृति से भी आप छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति हमें ये बताती है कि इस प्रकार से ये तेरा स्वभाव है, तो अभी विभाव में क्यों जी रहा है। उन्हीं सूत्रों के बारे में रोज प्रतिदिन अपन पूज्यपाद स्वामी की कारिकाओं के माध्यम से यह अपना स्वाध्याय भी और प्रवचन भी दोनों ही चल रहे हैं। वहाँ पर प्रश्न करते हैं अब आगे कि भगवान आपने निर्ममत्व होने के लिए कहा, तो वो निर्ममत्व होने की प्रक्रिया और बता दो, क्या प्रक्रिया है, उसका प्रोसेस क्या है, ताकि हम धीरे धीरे अपने आप को निर्ममत्व भाव की ओर ले जाएं। आचार्य भगवान अगली कारिका में एक कारिका नहीं बल्कि 4 कारिकाओं के माध्यम से आचार्य भगवान बता रहे हैं। अब एक दिन में तो एक ही हो पाती है, 15-20 मिनट में और कितना होगा, तो इसलिए धीरे धीरे देख लेते हैं, जैसा समय रहेगा। एक कारिका अपन लेते हैं। एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचर भाया संयोगी जा भावा मत्त सर्वे भी सर्वता। 27वीं कारिका है ये इष्टोपदेश की। इसमें बहुत ही अच्छा सार गर्भित उस अध्यात्म की ओर जाने के लिए बार बार क्या चिंतन करें, ताकि हम दूसरे से अपना परस पदार्थों से जो शरीर है, संपत्ति है, संबंधी है, जिनमें हमने एका मान रखा है, एक मेक हो रखे हैं हम लोग, उसी में ही अपने आप को गाफिल किए हुए हैं। वहाँ पूजा की पंक्तियों में तो अपन पढ़ते हैं कि मैं एका की एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। जिस प्रकार से वहाँ पर अपन ने एकत्व भावना में यह भावना भाई, वही बात आचार्य भगवान यहाँ भी एकत्व भावना और एक है अन्यत्व भावना। उसी के आगे अन्यत्व भावना में कहते हैं कि मेरे न हुए न मैं इनसे
अति भिन्न अखंड निराला हूं, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूं, निज समरस पीने वाला हूं। वहां पर तो ये अन्यत्व भावना है कि मैं इनका नहीं और ये मेरे नहीं। ये हमारी धारणा ही गलत है कि कोई मेरा साथ नहीं देता है, महाराज मैं क्या करूं, मेरे साथ में कोई रहता ही नहीं है। कोई साथ दे ही नहीं सकता है, इस बात को तो नोट करो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि ये मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ दे ही नहीं सकता है। ये द्रव्यार्थिक निश्चय न की न से, द्रव्यार्थिक न की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक दृष्टि जब होती है तब ऐसा ही होता है। 5 विशेषण आज यहाँ पर अपन को दे रहे हैं आचार्य पूज्यपाद। पहला है मैं एको हम, अहम एक है, मैं एक हूं। दूसरा है निर्मम है, निर्ममत्व वाला हूं, मुझसे कोई, मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं, ये है निर्ममत्व भाव। तीसरा है शुद्धो, मैं शुद्ध हूं। चौथा है ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूं। और 5वां है योगिंद्र गोचर है। योगिंद्र का मतलब होता है जो ज्ञानी जन है, जो योगी जन है, योगियों के भी इंद्र अर्थात केवल ज्ञानी, उन केवल ज्ञानी के दृष्टि गोचर हूं। मुझे श्रुत केवली या जो केवली भगवान है वही अपना विषय बना सकते हैं, बाकी कोई नहीं। वह आत्मा देखने के अंदर उन्हीं की आसक्ति है, बाकी दूसरों के देखने में नहीं आ सकती है। ऐसे ये विशेषण दिया। बाकी बाह्य संयोग जा भावा मत्त सर्वेपि सर्वथा, सर्वेपि सभी प्रकार से, सर्वथा दो विशेषण है, सर्वेपि और सर्वथा में सभी प्रकार से, सबसे। ये जितने भी संयोगत भाव हैं वो बाह्य बाहरी है, वो सब बाहरी है। केवल भीतरी है तो कौन है? आउटडोर और इंडोर, क्या बोलते हैं? आउटडोर ही बोलते हैं ना, हाँ इंडोर। तो आउटडोर वाले हैं सब, बाकी इंडोर वाले ये है। भीतर में जब दृष्टि रखेंगे तब ही इनको पकड़ पाएंगे, अन्यथा पकड़ने नहीं। और भीतरी दृष्टि वही रख सकता है जो द्रव्य पर दृष्टि। 2 दृष्टियां होती है, एक द्रव्य दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि। दूसरी कौन सी? हाँ, 2 नए भी होते हैं, एक निश्चय ने, दूसरा व्यवहार ने। व्यवहार ने जो होता है वो पर्याय को विषय बनाता है और निश्चय ने द्रव्य को विषय बनाता है। त्रिकाल हम जो है शुद्ध हैं, ये कौन कह देता है? निश्चय ने। लेकिन पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो हम अशुद्ध हैं, अशुद्ध हैं अभी, तभी तो अपने आप को शुद्ध करने में लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यवहार ने झूठा है। हाँ, द्रव्यार्थिक ने किया, निश्चय ने की अपेक्षा से व्यवहार को झूठा कहा जाता है, लेकिन व्यवहार को झूठा कभी कह नहीं देना, क्योंकि पर्याय पे दृष्टि मत रखो। ये आपको यदि आगे बढ़ना है, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि लेके जाना है, तो पर्यायों में मत उलझो। पर्यायों में जो उलझता है वो संसार के प्रपंच में ही लगा रहता है, वो कभी अपनी आत्मा की ओर दृष्टि लेकर आता ही नहीं है कि मैं क्या हूं और मुझे क्या होना चाहिए। ये दृष्टि तभी आएगी जब इन सारे विशेषणों पर अपन ध्यान देंगे कि मैं क्या हूं, मैं शुद्ध हूं। अभी शुद्ध नहीं है, ये ध्यान में रख लेना। जैसे एक व्यक्ति 2 रुमाल लेके आया बाजार से, ठीक है, मन में प्रश्न आ सकता है कि अपन जब शुद्ध हैं तो फिर क्यों अपन जो 2 लेके आया रुमाल, और वह रुमाल, एक रुमाल जेब में रखा है और दूसरे में जब पसीना आया, गर्मी का मौसम था, दूसरे रुमाल से पोंछ लिया है। अपना जो भी पसीना आया, मैल था, वो पोंछ लिया है। अब क्या हो गया? वो
गंदा हो गया है। गंदा हो गया है तो अब क्या, दोनों रुमाल तो लाए तो एक ही जगह से थे और दोनों नए खरीदे थे और एक से थे, लेकिन एक रुमाल बिल्कुल साफ सुथरा नजर आ रहा और एक रुमाल गंदा नजर आ रहा है। बस उसको यदि साफ करेंगे तब वो वैसा ही हो जाएगा जैसा दूसरा वाला है। अभी वो आपके ऊपर पसीना और जो मैल लगा है उसको दूर करने की जरूरत है। था तो वो भी नया ही, था तो वो भी नया ही, लेकिन मैल लगा, इसलिए शक्ति अनुसार तो हम शुद्ध हैं, लेकिन व्यक्ति अनुसार अभी शुद्ध नहीं है। भीतर में हमारे में शुद्ध होने की शक्ति है। अपने आप को निर्ममत्व वाला मानेंगे, शुद्ध मानेंगे, एक यानी जो है ज्ञानी मानेंगे, योगींद्र गोचर मानेंगे और एक मानेंगे, तभी तो हम पुरुषार्थ करेंगे, अन्यथा पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम अपने आप को पहले से ही अशुद्ध माने हुए हैं और यही सोचते हैं कि अशुद्ध हो भी नहीं सकते, तो तीन काल में शुद्ध हो भी नहीं सकते, तीन काल में शुद्ध नहीं हो सकते। आप अपने आप को, ये आपको धारणा बनानी पड़ेगी कि मुझे ये होना है। आप जो चीज आप चाहते हैं उसको अपने भीतर में पहले विचार करना होगा। अगर विचार नहीं करेंगे तो मिलेगी। ये हीलिंग होती है ना, हीलिंग कोर्स होता है एक, आपके इधर भी शिविर लगे हैं उसके, तो वो हीलिंग है या आपके रेकी है या आपके भावना योग है ना, अनुप्रेक्षा है, ये सब एक ही है पट्टे सब चीजें। खाली आप जैसा सोचेंगे ना बस वैसा होगा। दूसरा आपको कष्ट बाद में देता है, हम पहले ही अपने आप को कष्ट में महसूस कर लेते हैं। वो मुझे ऐसा बोलेगा, ये आपने सोच लिया पहले, अब वो बोलेगा। आपने उसके पास में अपनी फ्रीक्वेंसी पहुंचाई, आपने अपनी भावनाएं पहुंचाई, उसके मन में वैसे ही विचार आ जाते हैं। जैसे विचार आपके मस्तिष्क में, तो विचार यहां से उत्पन्न हो रहे हैं, चारों तरफ प्रस्फुटित हो रहे हैं। बम है, बम ये ब्लास्ट होता है, तो जब ब्लास्ट होता है तब दिखता है अपन को, पहले नहीं दिख रहा है। इसलिए आप जो भी सोच रहे हैं सकारात्मक सोचो। ये गाथा यही कह रही है। इस कारिका के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद हमको यही संदेश देना चाह रहे हैं, तुम कभी भी नेगेटिव मत सोचो, नकारात्मक मत सोचो। तुम अच्छा सोचोगे तो सामने वाले के विचार भी अच्छे हो जाएंगे। तुम बुरा सोचोगे तो सामने वाले के विचार तो पहले से ही बुरा होगा। होता यह है, सामने वाला एक बार गधा बोलता है और हम अपने आप को कितने बार गधा बोल लेते हैं। अरे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, आदमी 50 साल से वो गधा ही बना हुआ है। उसने 50 साल पहले मुझे ऐसा क्यों बोला था, उसने ऐसा बोल दिया मेरे पिताजी के लिए, उसने ऐसा कह दिया। ये जो स्थिति हो रही है ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे लिए। फॉरगेट एंड फॉरगिव, मैं तो बार बार बोलता हूं, भूल जाओ और क्षमा कर दो। यही हमारा सिद्धांत है, ताकि आप नए सिरे से नया काम फिर से कर सको। नहीं तो वो लगार तो लगी हुई है ही। हो सकता है अपने ही कर्मोदय के कारण उसके विचार ऐसे बने और उसने अपन को ऐसी बात बोल दी, ठीक है ना, चाहे कर दिया या बोल दिया या जो भी क्रिया है ना, उसको गांठ नहीं बांधना है। समझ में आ रहा है? गांठ बांध के बैठ जाएंगे तो कुछ भी आगे कर नहीं पाएंगे, अपना कल्याण भी नहीं और दूसरे का कल्याण तो होगा ही नहीं। इसलिए अपने आप में इन सूत्रों को धारण करें। ये सूत्र एक एक छोटे छोटे से लग रहे जरूर हैं। आचार्य मार्तंडी जी हुए हैं, उन मार्तंडी के ध्यान सूत्राणी एक ग्रंथ है, उन ध्यान सूत्रों में इन्हीं सूत्रों की चर्चा है। माला है ये माला, इसकी माला फेरो। एको हम निर्ममय शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है, एको हम निर्ममय शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है, एको हम निर्ममय शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर है। ये माला फेरेंगे तब बार बार जैसी भावना हम पाएंगे वैसी। देखो हम यहाँ पर मारवाड़ी में एक शब्द आता है हिचकी, हिचकी चाले रे भाया, हिचकी चाले रे। हिचकी का मतलब क्या होता है? कोई अपन यहाँ किसी को याद कर रहे हैं, उसको वहां हिचकी आ रही है।
पति पत्नी दूर दूर रहते थे, अब तो सब ऑनलाइन काम होने लगे हैं, सारे काम ही है ना। पहले परदेश कमाने चले गए तो अब साल भर बाद में आएंगे, साल भर आज गए हैं, अब कब आएंगे कोई पता नहीं, वो भी साल 2 साल लग जाते थे। ऐसे नहीं कि आज सुबह अमेरिका में तो शाम को भारत में ही वो नजर आ रहा है, ये हो रहा है अभी ऐसा आपके यहाँ के। तो ये जो है हिचकी, तो ये हिचकी वही है, यही चीजें। तो जिस प्रकार से अपन जो चीज, और अब वैसे भी देख लीजिए प्रैक्टिकल भी है, आप यदि मान लीजिए खट्टी महेरी खाएंगे तो डकार कैसी आएगी बोलो, और मीठी खीर खाएंगे तो डकार कैसी आएगी, तो जो खाएंगे वही तो डकार आएगी। आप महेरी खाओगे तो महेरी की डकार आएगी, और खीर खाओगे तो खीर की डकार आएगी। ये आपके ऊपर है कि आपको डकार कैसी लेना है। अब खाएंगे आप महेरी और बोले खीर की डकार आ जाए, दिन भर तो महेरी में ही लगे रहते हो, और महाराज मुझे खीर का मीठा स्वाद या डकार नहीं आती है। भैया पहले महेरी की तो छोड़ दो तुम बातचीत, उसको खाना तो बंद करो। एक चींटी थी, उस चींटी को दूसरी बहन बोलती है, आज तो बहन मैं वहां गई, ऐसी उस चींटी से दूसरी चींटी बोलती है, जहां पर इतना मीठा मीठा माल, बहुत मजा आनंद आया, बहुत ही बढ़िया लगा। अब वो चींटी थी तो अच्छा कल मैं तेरे साथ चलूंगी, तुम कहाँ गई थी? वो गई थी शक्कर के गोदाम में। अब शक्कर के गोदाम में वो चींटी भी चली गई साथ में। अब वो वहां पे खाई, कहाँ लेके आ गई तुम मुझे, यहाँ पर भी तो यही जो है बिल्कुल कड़वा सा और खारा, वो जो रोज स्वाद आ रहा था वही आ रहा है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत मीठा स्वाद नजर आ रहा है। बोले नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो। अच्छा तुम मुंह तो फाड़ो। मुंह फाड़ा तो वो नमक के गोदाम में जाती थी रोज, और वो नमक की डली अभी भी मुंह में रखी हुई है। अरे तो तू बहन पहले ये नमक की डली तो बाहर डाल दे, तब तो तुम्हें ये मीठे शक्कर के जो बोरे भरे हुए इस मिठाई का टेस्ट आ पाएगा। आप शक्कर का स्वाद लेना चाहते हो तो पहले अपनी वो नमक की जो डली रखी है ना, उसको बाहर निकाल के फेंक दो, तब जाके आगे अपन कर पाएंगे, अन्यथा उसका शक्कर का स्वाद आ ही नहीं पाएगा ना। आज तक हमारे साथ में ये लगार या ये डकार ये ऐसे ही आ रहे हैं, है ना, इसी के साथ में हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को इन सूत्रों के माध्यम से हम कर्म बंध से भी बच सकते हैं, और जो पुराना कर्म है ना उसको भी झड़ा सकते हैं। इसलिए झड़ाना है तो झड़ाने के लिए यही सूत्र अपन को याद में रखना। आप देखो ना, सुख शांति आनंद के लिए यही सूत्र काम में आते हैं। आप बैठ जाइए अकेले में, जब किसी से लड़ाई हो जाती है ना, तो एकांत में जाके आप लोग बैठ जाते हो तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन वो तब बैठते हो जब लड़ाई हो जाती है, बिना लड़ाई के नहीं बैठते, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए ना। अपन लोग स्वस्थ मन के साथ में बैठेंगे तभी हम अपने आप को स्वस्थ अंदर से भी रख पाएंगे। लड़ाई होकर तो सबको ही भोजन छोड़ देता है, सबको ही यानी कुछ भी कर देता है। आज रोटी नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएगा, वो तो मालूम है उसको भी, माँ को भी मालूम है या बहन को भी मालूम है। लेकिन स्वस्थ रूप से यदि अपन आज मेरा उपवास है पहले से ही अपन बोल दें या उनको बता दें तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। इसलिए निर्जरा करना चाहते हो कर्मों की तो स्वस्थता के साथ में करो, अस्वस्थता के साथ में नहीं। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद लेते हैं। एक अकेला निर्मम हूं मैं, योगी को ही दिखता हूं, शुद्ध शुभ्र हूं ज्ञानी होता, ज्ञानामृत को चखता हूं। माया ममता मोह मान मद, संयोगज ये भाव अरे, भिन्न सर्वता मुझसे है यूं, इनमें हम समभाव धरे। इनमें हम समभाव धरे। ये सब माया है, ममता है, मोह है, मान है, मद है, सब मैं। वो बकरी भी यही मैं करती है, और ये मैं के ऊपर ही सारे शब्द हैं। आचार्य श्री अनुप्रास बहुत अच्छा जोड़ते हैं, है ना, अनुप्रास बहुत अच्छा जोड़ लेते हैं। माया ममता मोह मान मद, ये क्या है, ये सब उधर ही ले जाने वाले। ममकार, तो ये ममत्व, ये सब उधर ही अपन को निर्ममत्व होना है,
ममत्व भाव नहीं रखना है, निर्ममत्व होंगे तभी। कल जो आया था गाथा आई थी वही गाथा, उसी गाथा के बारे में बता रहे हैं कि निर्ममत्व भाव होने की यही साधन है। इन साधनों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। समय आपका पूरा हो चला है, इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।